नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थंगम हॉस्पिटल ने आयोजित की कैंसर जागरूकता पदयात्रा। थंगम हॉस्पिटल कानपुर ने विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में 4 फरवरी को कैंसर जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया। इस कैंसर दिवस का नारा यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका शुभारंभ कल्याणपुर क्षेत्र की विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार, थंगम हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर दीप्ति मिश्रा एवं IMA अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी जी ने किया। करीब 250 लोगों ने स्वरूपनगर थंगम ऑन्कोलॉजी OPD से मोतीझील तक पैदल मार्च करके शांतिपूर्वक कैंसर जागरूकता का संदेश दिया। थंगम हॉस्पिटल की निदेशिका, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्रशिक्षित हैं, कैंसर सर्जन हैं, बताया कि कैंसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जरूरी बात यह है कि करीब 60 से 70% कैंसर का बचाव किया जा सकता है। तंबाकू, शराब, मोटापा, वायरस संक्रमण, प्रदूषण, गलत खान पान इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे कैंसर बढ़ रहा है। कानपुर देश के इन शहरों में से एक है जहां कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। थंगम हॉस्पिटल, जिसमें सारे वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्रशिक्षित हैं, कानपुर की जनता को कैंसर के प्रति जागरूक बनाने और अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। यह पदयात्रा इसी जागरूकता अभियान का एक भाग है। हॉस्पिटल ने फ्री सेकेंड ओपिनियन, ट्यूमर बोर्ड, महिलाओं के लिए फ्री क्लिनिक जैसी बहुत सारी सुविधाएं कैंसर मरीजों के लिए आरंभ कर रखी हैं। इस जागरूकता पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में कल्याणपुर क्षेत्र की विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार जी उपस्थित रहीं और IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने भी भाग लिया। कानपुर शहर के कई सारे कैंसर विशेषज्ञ जैसे कुश पाठक, डॉक्टर विक्रम गौतम और अन्य डॉक्टर्स उपस्थित रहे। देखिए कानपुर से HNTV के लिए प्रद्युमन मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। आज विश्व जागरूकता दिवस के अवसर पर थंगम हॉस्पिटल कानपुर ने आज एक पदयात्रा की है। उसका क्या उद्देश्य है, आज हमारे बीच में IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी जी है। आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम, इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है और कानपुर वासियों के लिए कैसा क्या संदेश है? जैसा आप सबको मालूम है, आज कैंसर अवेयरनेस डे है, 4 फरवरी। हम सबको मालूम है कि कैंसर एक भयानक बीमारी है और कोविड ने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि बीमारी का जो बचाव है वो इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम कानपुर के जनमानस को थंगम हॉस्पिटल और IMA कानपुर के सहयोग से ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कैंसर से ना बच सकें। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, तंबाकू का सेवन बंद करके, अल्कोहल का सेवन सीमित रख के, आदर्श शारीरिक वज़न रखकर, हेल्दी डाइट का पालन करके, इन सब बातों से आप अपने को, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को कैंसर से बचा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं जिनमें अलग अलग किस्म के कैंसर ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से अगर मैमोग्राम होना है, पैप स्मीयर होना है, किसी भी तरीके का प्रोस्टेट का कैंसर की स्क्रीनिंग होनी है, तो ये सब स्क्रीनिंग जनमानस को अपने चिकित्सकों से मिल के करानी चाहिए, जिससे कि कैंसर होने से बचा जा सके। और आज एक बार फिर मैं थंगम अस्पताल का बहुत और उनकी पूरी टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर दीप्ति मिश्रा एंड द एंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ये आवाज़ कानपुर के लिए उठाई है, ये पहल की है, जो मुझे आशा है कि इसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। धन्यवाद। हमारे बीच में थंगम हॉस्पिटल कैंसर की डायरेक्टर डॉक्टर दीप्ति मिश्रा भी हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या उद्देश्य था इस जागरूकता पदयात्रा को लेके। आइए उनसे भी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। जब हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत हम लोग कभी किसी एक स्टेडियम में बैठते हैं, यदि कानपुर की इंडिया की क्रिकेट टीम नंबर 1 आती है, बहुत ताली बजाते हैं। कहीं भी हम आते हैं नंबर, तो एक दिन मुझे पता चला कि जो मुँह का कैंसर है उसमें भी हम लोग नंबर 1 है। मुझे लगा इसमें ताली बजाओ या हम लोग को रोने का समय, लेकिन लोग समझते नहीं है। सबसे बड़ी हम लोग की जो दुर्भाग्य कहेंगे, हम कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं, एक मरीज़ आता है कैंसर का, उसके मुंह में तंबाकू रहती है, उसके जो साथ वाले आते हैं वो भी मुंह में तंबाकू रखते हैं और उसके जो घर वाले होते हैं वो भी खा रहे होते हैं। तो इस कदर से हम लोग की लड़ाई अब कैंसर से नहीं रह गई है, लड़ाई रह गई है उसके कारणों से। क्योंकि जितना भी चाहेंगे इलाज, जितना भी अच्छा दे दीजिए, हम इसको हरा नहीं पाएंगे जब तक इसका बचाव नहीं होगा। हमें बचाव पे ही ध्यान देना है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे
लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा इलाज करें, लेकिन जब तक समाज में इसके अगेंस्ट ये नहीं उठेगा, हर आदमी खुद से अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा कि मेरे शरीर में कोई बदलाव आ रहे हैं या मेरी आदतें ख़राब हैं जिसको हमें इम्प्रूव करना है, तब तक हम लोग कैंसर से जीत नहीं पाएंगे। तो इस पदयात्रा का बस एक ही ये संदेश है कि आप सब खुद जाने, कल को ये कैंसर का इलाज किया जा सकता है लेकिन बहुत महंगा होता है, सरकार भी एक हद तक हेल्प कर सकती है। तो यदि आप हर तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी कोई भी आ सकती है, लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो खुद के बारे में ज़रूर सोचिए। जो मैडम ने भी कहा कि स्क्रीनिंग करें, या शरीर में कोई भी बदलाव आ रहा है, किसी भी आदत को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो बस हमारा यही संदेश है कि यदि किसी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कैंसर के बारे में, कितने सारे डाउट है कि कुछ बायोप्सी नहीं करना है, ये इलाज करना है, सारे डॉक्टर्स आज कानपुर में भी बहुत सारे अच्छे कैंसर के डॉक्टर हैं, और यदि हम चाहें एक अच्छी सलाह मिल पाए तो हो सकता है बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक को एक अच्छी सही जानकारी कैंसर के बारे में पता चले। तो हमारा यही मेन उद्देश्य है। आज इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? आज विश्व कैंसर दिवस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संगम हॉस्पिटल ने इतनी बड़ी पदयात्रा निकाली है, मोतीझील में लेके आई है और आप यहाँ पे उपस्थित है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानपुर के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी का बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। टाटा कैंसर जैसी जो अनुभव है, उस संस्थान का जो अनुभव है, वो कानपुर की धरती पर वो लेकर आई हैं, और संगम हॉस्पिटल की इस पहल का मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। और ये स्वाभाविक है, डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी जी ने जब से जिम्मेदारी आईएमए की संभाली है, तो हम डॉक्टर्स को देख सकते हैं कि उनकी भूमिका तो भगवान की जगह पर हम रखते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स सड़क पर उतर करके कैसे कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कानपुर सुरक्षित हो, कम हो इसकी संख्या, इसकी जागरूकता को लेकर डॉक्टर्स यहाँ पर उतरे हैं। मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ संगम हॉस्पिटल की इस पहल का, और साथ साथ अपील कर रही हूँ कि डॉक्टर्स के इस पहल का, और बार बार जो सरकारों के माध्यम से, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पूरी मुहिम छिड़ी हुई है सरकार के माध्यम से, तो ये सारे सहयोग जो जुड़ रहे हैं, एक एक जना अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार करके और अपनी ये जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ करके, जो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो भी हमें पर्यावरणीय प्रदूषण जो हमें परेशान कर सकता है कैंसर की दृष्टि से, उन सभी चीज़ों से बचते हुए हमें कानपुर की समृद्धि को वापस लौटाना है। कानपुर की मैन पावर कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सशक्त रहे और कानपुर विकास की दृष्टिकोण से आगे बढ़े। आज सम्मानित चिकित्सकों ने ये पहल करी है, मैं उनके साथ हूँ, और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की मुहिम के साथ जुड़ करके लोगों में जागरूकता का विस्तार, आज के दिन का संकल्प केवल आज के दिन का नहीं है, हर एक दिन, हर एक मिनट के साथ, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम देश को प्रगति की दौड़ पर, कानपुर को, शहर को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कानपुर वासियों के लिए इस विश्व कैंसर दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अपने भाई और बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि हम जागरूक बने और हम बहुत मजबूत बने। जो भी गलत आदतें हमें मजबूर करती हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचें और उनके भविष्य के बारे में सोचें, और अपने शरीर का ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या, गलत आदतों से मुक्ति, और तंबाकू और पान मसाले जैसे जो घातक चीज़ें हैं, इनसे दूरी बनाएं। मेरी आज के दिन आप सबसे यही अपील है। हमारे बीच में कैंसर सर्जन डॉक्टर कुश पाठक सर भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कैंसर को लेके उनकी क्या सोच है, कैसे क्या विचार हैं कानपुर वासियों के लिए। सर नमस्कार। सर, क्या कैंसर को लेके इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है कानपुर वासियों के लिए, वो कुछ बताइए। नमस्कार। 2-3 उद्देश्य हम सबके हैं। दीप्ति मैम खड़ी हैं, टाटा मेमोरियल से है, मैं हूँ, कैंसर सर्जन हूँ। हम लोग ने पिछले 1-2 साल में जो करने की कोशिश की है, स्पेशली कानपुर में, कि जितना भी एक्सपीरियंस है, जिसके लिए मरीज़ बाहर जाते हैं, टाटा जाते हैं, मुंबई जाते, दिल्ली जाते हैं या बाहर जाते हैं, उसको कानपुर की जनता तक पहुँचाया जाए। जैसा दीप्ति मैम ने खुद बताया कि उत्तर प्रदेश कानपुर ओरल कैंसर्स का गढ़ है, और दिखता भी है। हर परिवार में तंबाकू खाया जाता है या किसी न किसी प्रकार का तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का सेवन किया जाता है। इसके कारण कई मरीज़ हम लोग को कैंसर के मिलते हैं और वो बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग की कोशिश है कि किसी तरीके से कानपुर की जनता को हम लोग जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो पहुंचा सकें। कैंसर का 3 ही चीज़ें हैं, 3 S बोलने चाहिए। जैसा कि मैडम लोग ने सबने इस बात को बार बार रिपीट किया है, स्क्रीन करिए। स्क्रीन करने का मतलब कैंसर के लक्षण आने से पहले या कैंसर के जब लक्षण आए उसी समय उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकें। वो हमारी कोशिश है कि
टेस्ट से जागरूकता बढ़ा के आपके माध्यम से लोगों तक उसको पहुंचाएं, ताकि लोग वो अपने टेस्ट कराना शुरू करें या उन सिम्टम्स को जानना शुरू करें। तो स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तंबाकू, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट या किसी प्रकार के भी नशे का या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसको सबसाइड करें। साइकोलॉजी में या साइकाइट्री में कहा था एक दिन में आप कोई भी नशा बंद नहीं कर सकते, और बहुत मुश्किल भी है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आज तंबाकू बंद कर दो, हो सकता है क्षणिक रूप में 1 दिन या 2 दिन के लिए वो बंद कर देगा, पर आगे के लिए उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको सबसाइड करके पहले आप मान लीजिए, लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर 10 पुड़िया खाते हैं या 10 सिगरेट पीते हैं, उसको पहले 5 करिए, 4 करिए, 3 करिए, 2 करिए, फिर उसको स्टॉप करिए। तो तीसरा शब्द है स्टॉप। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम सब जानते हैं, हम सब जागरूक हैं इस बात को कि कैंसर इससे होता है, बट उसके बावजूद हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इसको स्टॉप करना होगा, और जब ये स्टॉप होगा तो तब हम लोग इस कैंसर को जीत पाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द टारगेट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें, थ्रू थंगम, थ्रू IMA एंड थ्रू हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनसेवा के प्रतिनिधि, उन सब के साथ यही जागरूकता सभी में फैलानी है। और कोशिश करते हैं कि शायद कल के समय पे कानपुर जो टॉप नंबर पे ओरल कैंसर के लिए है, शायद वो 10वें नंबर या 11वें नंबर पे। टेक्निकली किसी को भी नहीं आना चाहिए किसी नंबर पे, बट दैट इज़ आवर टारगेट। उत्तम है, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सर, इस कैंसर पदयात्रा का क्या उपदेश है, उसके बारे में कुछ बताइए। उपदेश के बारे में तो बाकी सबने बता दिया होगा। आज के जैसे कि 4 फरवरी को कैंसर अवेयरनेस डे है, तो हम लोग कैंसर के लिए जागरूकता के अभियान चला रहे हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर जब उन्हें पता पड़ता है तब बहुत लेट हो जाती है। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और शुरुआत में कैसे पकड़ के हमें कहाँ दिखाना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कैंसर जब तेज़ी से फैलता है और जब तक हमारे पास आता है पेशेंट, तब तक 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है, तब बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है। तो ऐसे ही मैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है, तो हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स जो आते हैं वो लंग कैंसर के आते हैं और मेटास्टेसिस मतलब लास्ट स्टेज वाले आते हैं जिसमें शरीर में फैल चुका होता है। तो जो स्पेसिफिकली लंग कैंसर के होते हैं वो फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। जैसे उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिक, खांसी आना, वजन कम होना, खांसी में खून आना, ये सब मेन, और क्या कहते हैं सांस फूलना, ये सब मेन सिम्टम है। इसमें एक छोटा सा हम लोग बहुत छोटा सा CT स्कैन करा के छाती में देख लेते हैं कि एक छोटी सी भी गांठ है वो पकड़ में आ जाती है। लो डोज CT बोलते हैं, जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को हर साल एक लो डोज CT कराना चाहिए। तो जब हम लो डोज CT कराते हैं तो हमें पकड़ में आ जाता है, फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाता है, फिर हम उसको बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं।